अब हम लोग एक बार फिर अपने आप को याद दिला देते हैं कि अभी हमारा टॉपिक कौन सा डिस्कशन चल रहा है, और एट द सेम टाइम हम जो है किस प्रकार की पॉलिसी अभी हम लोग बनाने के चक्कर में है। हम अपनी कंपनी के लिए किस प्रकार की पॉलिसी, यानी टीम रिलेटेड पॉलिसी बनाने के जुगाड़ में हम लोग हैं। जैसे कि हमने कहा, जो भी इंसेंटिव है, जो भी पर्क है, जो भी है, वो जरूरी नहीं कि सिर्फ पैसे के ही लेकर के। ऑफ कोर्स हर पर्क किसी न किसी रूप से एक एक्सपेंस से जुड़ा हुआ होता है, हर पर्क किसी न किसी रूप से एक खर्चे से जुड़ा हुआ होता है। लेकिन ये जो आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये अलग अलग तरह के एम्प्लॉय बेनिफिट्स, पर्क्स और इंसेंटिव्स जो हैं वो आप दे सकते हैं। काफी ऑर्गेनाइजेशंस ने बिल्कुल सिंपल इसको रखा है। उनका ये कहना है कि भाई हम इतना एडिशनल पैसा जो है या कैश जो है वो हम अपने टीम मेंबर्स को देंगे। वो इनमें से कौन से बेनिफिट्स वो लेना चाहता है वो उसके ऊपर है कि ये जो एडिशनल पैसा है वो उसको किस प्रकार से यूज करना चाहता है, वो कंप्लीटली उसके ऊपर में जो है वो दे दिया जाता है। तो इससे रिलेटेड अभी तक हमने अपनी अपनी कंपनियों में क्या किया है उसका एक्सपीरियंस शेयरिंग हम लोग करने वाले हैं। और बेसिकली इस तरह की एक पॉलिसी बनाने की शुरुआत किस प्रकार से हो सकती है, ये इसके ऊपर में हम जो है बात कर सकते हैं वेरी क्विकली। 5-6 सेंटेंसेस में पिछले थर्सडे को जो हमारा डिस्कशन हुआ था, वो लोग जो आज पहली बार आए हैं उनके बेनिफिट के लिए और वापस एक बार पटरी पर आने के लिए, पिछले थर्सडे को जो हमारा डिस्कशन हुआ था उसको 4-5 सेंटेंसेस में मैं समराइज कर देता हूं। सबसे पहले यह है कि ट्रिपल विन फॉर्मूला होना अत्यंत आवश्यक है। टीम का जीतना बहुत जरूरी है। सेल्फ का जीतना, सेल्फ यानी एंटरप्रेन्योर खुद, और उसका बिजनेस वो जीतना बहुत जरूरी है, और क्लाइंट का जीतना भी बहुत जरूरी है। तीनों का फायदा होना चाहिए। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें तीनों का फायदा नहीं होता, वो किसी न किसी रूप से कमजोर करती है, चोट पहुंचाती है कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को। सो टीम शुड विन, सेल्फ यानी एंटरप्रेन्योर एंड हिज बिजनेस शुड विन, और नंबर 3 डेफिनेटली द क्लाइंट शुड विन। इंसेंटिव देने के चक्कर में अगर क्लाइंट के ऊपर, जेब के ऊपर में अगर बोझ बढ़ जाता है तो इट इज नॉट गोइंग टू बी अ विन विन सिस्टम। दूसरा हमने डिस्कस किया था कि क्यों टीम को इंसेंटिवाइज करना चाहिए, क्यों टीम को जो है हमको इंसेंटिव देना चाहिए, देना भी चाहिए या नहीं देना चाहिए। हम सैलरी तो उनको दे रहे हैं ना, तो इंसेंटिव क्यों देना, इसके ऊपर में हमारी विस्तृत चर्चा हुई थी। हमने ये भी डिसाइड किया था कि इंसेंटिव सिर्फ पैसे के रूप में नहीं होता, ह्यूमन नीड्स रहती हैं, 6 ह्यूमन नीड्स रहती हैं, और अगर उन ह्यूमन नीड्स को हम फुलफिल करते हैं किसी भी तरीके से, तो भी वो भी एक तरह का पर्क ही होता है, वो भी एक तरह का इंसेंटिव होता है। 6 ह्यूमन नीड्स क्या होती हैं? सबसे पहले तो उसको सर्टेनिटी चाहिए, उसको एक सर्टेनिटी चाहिए कि यस इतना सैलरी तो मुझे मिल ही जाएगा, लाइफ में एक सर्टेनिटी चाहिए उसको। अधिकतर लोग जो जॉब करते हैं उनकी एक प्राइमरी नीड सर्टेनिटी होती है, इसलिए वो बिजनेस के रिस्क और बाकी चीजों को वो जो है वो उसको वो सह नहीं पाते, उसकी में वो कंफर्टेबल नहीं रहते। उनको सर्टेनिटी की नीड बहुत ज्यादा रहती है, इसलिए उनको एक फिक्स सैलरी चाहिए जो सही समय पर उनको मिले, तो वो एक सर्टेनिटी की नीड रहती है। दूसरा वैरायटी, रोज एक तरह का काम करके, रोज एक तरह का बैठ करके, रोज एक तरह का एक जगह पे बैठ करके, सो सम पीपल हैव अ नीड फॉर वैरायटी। कुछ लोगों की वैरायटी की नीड इतनी ज्यादा रहती है कि जस्ट फॉर वैरायटी वो एक जॉब से दूसरे जॉब, जो दूसरे जॉब से तीसरे जॉब में जो है वो जाते रहते हैं। हमको पहचानना है कि हमारे टीम मेंबर्स में से किसी की नीड अगर वैरायटी है तो इसी जॉब के अंदर में हम उसको कैसे वैरायटी प्रोवाइड कर सकते हैं, सो दैट उसकी वो एक इमोशनल नीड फुलफिल हो। उसके बाद में ग्रोथ, ग्रोथ है ना दो तरह का, एक तो पैसों से ग्रोथ की उसकी सैलरी बढ़े, उसकी ओहदा बढ़े, एंड सेकेंडली उसकी पर्क्स, यानी अगर छोटी गाड़ी है तो उसके पास में बड़ी गाड़ी है, छोटा मकान है तो उसके पास में बड़ा मकान है। ये ग्रोथ कई लोगों का जो है बहुत बहुत जरूरी नीड रहता है, वो दिखाना चाहते हैं, वो बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से अपने करियर में वो ग्रो हो रहे हैं। चौथा जो एक रहता है सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस, वो एक ओहदा मिलना, अपनी चीज को इंपॉर्टेंस मिलना। कहीं पर कंपनी का कोई ये हो रहा है तो स्टेज पर आकर के बोलना, अपने व्यूज रखना, किसी कार्यक्रम को आयोजित करना, किसी कार्यक्रम को संचालित करना, इस तरह का सिग्निफिकेंस का नीड्स, ताकि उसका इंपॉर्टेंस दिखे, ये एक नीड कई लोगों का रहता है। लव एंड अफेक्शन,
लोगों से भाईचारा, प्रेम संबंध रहे, ड्यूटी के बाहर भी फैमिली लेवल पे प्रेम संबंध रहे। और कुछ लोगों की इमोशनल नीड ये इतनी ज्यादा रहती है कि उस चक्कर में वो अपने कई बार अपने बिजनेस से ज्यादा लोगों से अपने जो पर्सनल संबंध है उसके ऊपर में जो है वो ज्यादा ध्यान देते हैं। एंड कंट्रीब्यूशन, मेरी वजह से एक बेहतर दुनिया कैसे बनी, मेरी वजह से समाज का क्या फायदा हुआ, मेरी वजह से कितने लोगों का फायदा हुआ, कितने बच्चों को मदद मिली, मैंने क्या डोनेट किया, मैंने क्या किया। ये 6 तरह की नीड्स रहती हैं। और हमने एक छोटा सा लिस्ट बनाया था पिछली बार कि हम अपनी कंपनी में ये 6 तरह की जो इमोशनल नीड्स किसी भी व्यक्ति की होती है, जिसमें से एक या दो नीड्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती हैं, और वो एक या दो नीड्स जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है ये 6 में से, वो उस व्यक्ति की, वो व्यक्ति मैं भी हो सकता हूं, आप भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, वो उसकी पूरी लाइफ को ड्राइव करती है। कुछ लोगों की लाइफ को ही ड्राइव करता है सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस की चाहत पूरी उसकी लाइफ को ड्राइव करती है। वो अपने लाइफ के डिसीजंस, वो अपने लाइफ की चॉइसेस इसी प्रकार से लेता है कि उसकी वो इमोशनल नीड्स जो है वो फिलफिल हो सके। तो ये दिस इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि हमको हर चीज को सिर्फ पैसे से नहीं तौलना है। ये हमको देखना है कि इसकी इमोशनल नीड्स क्या है। और इसके लिए जो बेस्ट तरीका जो मुझे हमेशा लगता है वो ये है कि जब भी कोई बंदा हमारे यहाँ ज्वाइन करता है, अगर उसका 1 महीने का ट्रेनिंग प्रोसेस से अगर वो गुजरता है, तो उस 1 महीने की ट्रेनिंग प्रोसेस के दौरान उसका किमाश हमको पता चल जाता है, उसकी इमोशनल नीड्स हमको पता चल जाती है, और उस प्रकार का जॉब या इंसेंटिव हम उसको ऑफर कर सकते हैं। याद रखिए, कोई भी आपके सपने साकार करने के लिए आपकी कंपनी ज्वाइन नहीं करता है। लोगों के अपने सपने रहते हैं, अपनी इमोशनल नीड्स फुलफिल करने के लिए लोग आपकी कंपनी को ज्वाइन करते हैं। और अगर आपकी कंपनी की ग्रोथ में उनकी इमोशनल नीड्स भी फुलफिल हो जाती हैं, तो सोने पे सुहागा होता है। तब एक इंसेंटिव, तब जा करके एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन बनता है, जहां पे द एम्प्लॉय इज ऑल्सो विनिंग एंड द कंपनी इज ऑल्सो विलिंग। ये जो है पिछली बार का हमारा हासिल था। और हमने यही कहा था, लोगों का छोड़ के जाना, लोगों का जाना, लोगों का ट्रेनिंग लेना और छोड़ करके जाना। हमारी लास्ट में एक बात ये भी हुई थी कि हमारा ट्रेनिंग प्रोसेस लगातार जारी रहना चाहिए, बिकॉज लोगों का आना जाना लगा ही रहेगा, लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, कंपनी जो है वो चलती रहेगी। ये हमारा हासिल था पिछली बार का, जो हमने इंसेंटिव के बारे में, और ये ओवरऑल जो हमने सोचा था कि क्यों टीम को इंसेंटिवाइज जो है वो करना चाहिए। या उसके पहले मैं आगे के अपने कुछ पॉइंट्स बोल देता हूं, और उसके बाद मैं आपके पास वापस आऊंगा। सुनील वाधवाजी, विल इट बी ओके सुनील जी? Give me a thumbs up if it will be okay. 100%, 100%. Okay, thank you, thank you. So let me start sharing the screen. और कुछ चीजें अगेन जो बड़ी बेसिक चीज मैंने कही थी आपसे, जब तक पैसा नहीं आ जाता तब तक वो बिजनेस नहीं है, तब तक वो चैरिटी है। उसी से रिलेटेड कुछ बहुत ही ज्यादा बेसिक चीजें मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाहता हूं कि इंसेंटिव जब आप प्लान करें, जब ये करें, तो कौन सी चीजों का ध्यान रखें। नंबर 1, और कुछ चीजें जो यहाँ पर लिखी हुई है, मैं आपको ये करना, आप चाहे तो नोट कर लीजिए, या आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए, ठीक है। ग्रोथ प्लान विद इन द कंपनी एंड एंटरप्रेन्योर। आपको, मैं जैसा हमेशा बोलता हूं, आई डू नॉट वांट एम्प्लॉइज, आई वांट पार्टनर्स। ये अगेन एक जो फंडा है, ये अगर आप अपने मन में बिठा लेते हैं और इसको अगर आप एक्सप्रेस करते रहते हैं अपनी टीम के साथ में कि मुझे एम्प्लॉइज नहीं चाहिए, और ये मैं 5 डे कोर्स में भी बड़ी शिद्दत के साथ बताता हूं, दैट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एम्प्लॉइज, आई एम इंटरेस्टेड इन पार्टनर्स। पार्टनर्स मतलब ये नहीं कि एक्चुअली वो लीगल पार्टनरशिप डीड सीए के पास से साइन करवा के ये वो करके, नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट काइंड ऑफ पार्टनरशिप। आई एम टॉकिंग अबाउट पार्टनर मींस शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट शेयरिंग का पार्टनर। आई एम इंटरेस्टेड इन, ये एक चीज सबको अगर हम कन्वे कर देते हैं, फिर वो चाहे सेलिंग में हो, मार्केटिंग में हो, ऑफिस के अंदर बैठ के अकाउंट्स देखता हो, जो भी देखता हो, कि आई एम रेडी टू शेयर प्रॉफिट्स, आई एम रेडी टू, आई वॉन्ट पार्टनर्स इन द कंपनी सो दैट ऑल ऑफ अस कैन ग्रो। ये पहली चीज। सो हमको कंपनी के अंदर में एंटरप्रेन्योर्स बनाने हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे जितने कलेक्शन सेंटर्स हैं, दे आर ऑल माई पार्टनर्स। और मैं वो एग्जाम्पल बार बार बताता हूँ। कलेक्शन सेंटर सुबह 8 बजे खुलना चाहिए, 22 कलेक्शन सेंटर है लालवानी जी। मैं जाके चेक कर सकता हूँ क्या कौन सा सेंटर कितने बजे खुला। भले ठीक है कैमरे लगे, ये लगे, वो लगे, पर कैमरा भी चेक करने का और ये करने का भी टाइम है क्या? पर मुझे टेंशन नहीं है। मुझे टेंशन क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे पता है साला 8 बजे क्या 7:30 बजे खोलेगा वो,
क्यों 7:30 बजे खोलेगा? क्यों 7 साढ़े 7 बजे खोलेगा? हो सकता है 7 बजे खोल दे, हो सकता है 6:30 बजे किसी के घर जाकर के सैंपल लेकर के वो आ जाए। नाउ दैट इज द पावर ऑफ इंसेंटिवाइजिंग। नहीं तो क्या है, 8 बजे सर मेरी घड़ी में तो अभी इतना ही बजा है, वो 8:15 खोलेगा, 8:30 बजे खोलेगा। नाउ बिकॉज मेरे यहाँ के 2 एम्प्लॉइज ने अपने एम्प्लॉइज रखे हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर मेरा स्लैब में उस लेवल पे आ गया, मेरा सीधा 25,000 जंप होने वाला है मेरा इंसेंटिव, तो यार 5,000 के 2 लड़के रख लेने में मेरे को क्या दिक्कत है, राइट? अगेन इट इज लाइक क्रिएटिंग एंटरप्रेन्योर्स विद इन दी कंपनी। यस, उसके डूज एंड डोंट्स है, और आगामी सेशंस में हम बात करेंगे कि डूज एंड डोंट्स क्या है। वो किसी भी प्रकार से जो है वो कंपनी की छवि को नुकसान उससे पहुंचना नहीं चाहिए। बट व्हेन आई हैव एंटरप्रेन्योर्स विद इन माय कंपनी, जो सैलरी के अलावा जिनका इंसेंटिव बनता है, कंपनी ऐसे बल्लियों बल्लियों जो है कंपनी का बिजनेस जो है वो बढ़ता है, बिकॉज द ओनर्स ऑफ ग्रोइंग द बिजनेस इज ऑन देम, नॉट ऑन मी। अगेन मैं इस बात का हमेशा हिमायती रहा हूं कि बिजनेस बढ़ाने की जिम्मेदारी टीम की है, मार्केटिंग की जिम्मेदारी टीम की है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की जिम्मेदारी टीम की है, हेडेक्स हैंडल करने की जिम्मेदारी टीम की है। मैं सिर्फ एक कप्तान हूं और मुझे एज ए लीडर उनको लीड करना है। सो अगेन ये जो है बहुत जरूरी है। और उसके अलावा हर कोई सिर्फ पैसे से मोटिवेट नहीं होता है, तो दूसरी वो जो 6 इमोशनल नीड्स के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं। जैसे कुछ लोगों को फैमिली सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट वी गिव देम इज कि अगेन 5 इयर्स वाला जो है, 5 साल अगर हो जाने के बाद में उसका लाइफ इंश्योरेंस हम एक पॉलिसी ओपन कर देते हैं। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की उसका जो प्रीमियम जो है, अगेन ये हम करते हैं, जरूरी नहीं कि आप भी इसको कीजिए, जस्ट एन आइडिया, समझ में आए तो लीजिए वरना छोड़ दीजिए। जो भी एम्प्लॉय हमारे यहाँ 5 साल के ऊपर जिसकी रेगुलर सर्विस जो अनइंटरप्टेड विदाउट ब्रेक 5 साल की हो जाती है, उनकी हम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ओपन करते हैं और उसका ईयरली प्रीमियम हम भरते हैं। उसके आगे मान लीजिए 7 साल बाद अगर वो जॉब छोड़ता है तो हम प्रीमियम देना बंद कर देते हैं, आगे अपना प्रीमियम जो है वो देगा। सो व्हाट हैपेंस, उसका लाइफ इंश्योरेंस होता है, उसके जीने मरने का, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी उसके परिवार को संबल जो है वो मिलते रहता है। कुछ लोगों के लिए ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म सोचते हैं। कुछ शॉर्ट टर्म वाले ये बिल्कुल भी इससे अट्रैक्ट नहीं होते, उनको बोलते हैं सर हर महीने आप तो इतना बस मेरे को दे दो मेरे इस प्लान के हिसाब से। तो उसकी इमोशनल नीड के हिसाब से वैसा हम करते हैं। सिस्टम इज टोटली ट्रांसपेरेंट। सो अगेन अगला पॉइंट जो मैं कहना चाहता हूं, जो कि मुझे ऐसा लगता है आपको ध्यान में रखना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन टू गिव इंसेंटिव्स। ठीक है, रिमेंबर इंसेंटिव सिर्फ एडिशनल प्रॉफिट पे कैलकुलेट कीजिए। ये मेरी सलाह है, ये मेरी सलाह है। एडिशनल प्रॉफिट से मेरा मतलब क्या, एडिशनल बिजनेस से मेरा मतलब क्या, वो बिजनेस जो वैसे नहीं आता इस बंदे की वजह से आ रहा है। देखिए हम अपने मार्केटिंग पे भी खर्चा करते हैं, इन अवर लैब रेणुका डायग्नोस्टिक्स में हम, भाई हमारी अपनी मार्केटिंग से ही जो मरी जा रहा है उसका जो जो बिजनेस आ रहा है उसका मैं क्यों दूंगा इंसेंटिव, क्योंकि उसका हम ऑलरेडी खर्चा कर रहे हैं मार्केटिंग में। वॉट एवर एक्स्ट्रा यू ब्रिंग जो कि वैसे नहीं आने वाला था, उस पे इंसेंटिव है। हेलो, नहीं तो रूटीन काम पे ही अपना ये जो है ये मेरा वो मेरा, इसको मैं लेकर क्या, तो वो अगेन एक सिस्टम आपके इसमें होना चाहिए टू आइडेंटिफाई कि ये बिजनेस वैसे नहीं आता, ये सिर्फ इसकी वजह से आया है और इसलिए इसका इंसेंटिव बनता है। सो दिस इज, मैं उम्मीद करता हूं ये आप समझ रहे होंगे मैं ये बोल रहा हूं। एंड सेकेंडली इट इज नेवर ऑन टर्नओवर, नेवर एवर 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 ऑन टर्नओवर, इट इज ऑलवेज ऑन प्रॉफिट, ऑन एक्स्ट्रा प्रॉफिट। इसको चाहे तो लिख लीजिए, आप इसको लिख लीजिए, इंसेंटिव ऑलवेज ऑन एडिशनल प्रॉफिट, नॉट ऑन टर्नओवर। क्योंकि काफी लोगों को अपना प्रॉफिट परसेंटेज ही पता नहीं। हेलो, इसलिए जो मैं अभी बार बार बोलता हूं और जो खरे सर ने भी रिटरेट किया, क्या आपको पता है कि आपका प्रॉफिट कितना है, एग्जैक्टली प्रॉफिट कितना है और प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, क्या आपको पता है? और अगर आपको नहीं पता तो इंसेंटिव वगैरह के चक्कर में मत पड़िए, सबसे पहले अपने अकाउंट्स क्लियर कीजिए और समझिए कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है। तो ऑलवेज रिमेंबर, incentive always on the additional business and hence on the additional profit। प्रॉफिट में से आप हिस्सा दे सकते हैं,
टर्नओवर में से नहीं दे सकते, भट्टा बैठ जाएगा, बाद में आपको पता चलेगा यार मेजर, और एक बार जो आपने ऑफर दे दिया उस ऑफर को फिर वापस लेना बहुत मुश्किल काम होता है, इसलिए सोच समझ करके इसको ये कीजिए। अगला पॉइंट जो आपको स्क्रीन के ऊपर में दिख रहा है, ठीक है, नेवर ऑन रूटीन और डेली वर्क, उसके लिए सैलरी है। अगेन ये पार्शियली उसका मैं आंसर दे रहा हूं उनको कि जो लोग अकाउंट्स में बैठते हैं, अंदर बैठते हैं, जिनको ये नहीं, इट इज नेवर ऑन रूटीन और डेली वर्क कि डेली में इतने अगर ये आएंगे तो, और भाई उसके लिए ऑलरेडी आप मार्केटिंग कर रहे हैं, इतना ऑलरेडी इतना सारा आप खर्चा कर रहे हैं। इंसेंटिव ऑलवेज ऑन द एक्स्ट्रा बिजनेस एंड द एक्स्ट्रा वर्क विच दे ब्रिंग। अब वो कहां से लाते हैं? ड्यूटी आवर्स के बाहर। हमारे यहां all the incentive is the extra business they bring in the extra duty hours, not during the duty hours. ड्यूटी आवर्स में तो ऑलरेडी उनको सैलरी मिल रही है। छुट्टे के दिन जा करके वो जो 4 हेल्थ के स्कीम्स का वो लेकर के आता है, ये जो भी हमारे प्रोडक्ट्स ये करके आता है, ड्यूटी आवर्स शाम को 6 बजे खत्म होते हैं, उसके बाद जो एडिशनल वो मेहनत करता है उस पे इंसेंटिव बनता है, रूटीन वर्क पे नहीं, उसके लिए सैलरी है। आप सहमत हो ना हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरी बात को सुनिए। अभी छुट्टी के दिन जो एडिशनल वो बिजनेस लेकर के आता है, नॉट ऑन द रूटीन वर्क, रूटीन वर्क के लिए सैलरी है। सेकेंडली ऑलवेज बाइफरकेट एंड गिव, कभी आपस में इधर उधर एडजस्ट मत कीजिए। हमारे यहां पूरा चेक से जाता है पूरा ये, और पूरा बाइफरकेटेड रहता है, इतना सैलरी है प्लस इतना जो तुमने एक्स्ट्रा जो तुम्हारा ये हुआ उतना एडिशनल जोड़ करके। अदरवाइज रिमेंबर देयर इज ऑलवेज अ टेंडेंसी कि बंदा उसको जोड़ करके अपनी बेसिक सैलरी उसको अपना हक समझने लगता है। डोंट लेट दैट एवर हैपन। ऑलवेज बी वेरी क्लियर कि ये तुम्हारी बेसिक सैलरी है प्लस इतना इस महीने का तुम्हारा इंसेंटिव बन रहा है, इसलिए तुम्हारा टोटल इतना हो रहा है। ये बहुत जरूरी साइकोलॉजिकल चीज आपको मैं बता रहा हूं, नहीं तो क्या होता है वो पूरे टोटल को ही अपनी सैलरी मान के चलता है। सो लेट दैट बी वेरी क्लियर। सेकेंडली अगर उसके कुछ डिडक्शंस हो रहे हैं वो सब अलग 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 मेंशन होने चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली। इतना आपका बेसिक है, आपके 4 एब्सेंट थे या जो भी डिलेड था ये था, इतना आपका कट हो रहा है, प्लस जो इंसेंटिव आपने जो एक्स्ट्रा ये किया इतना मिल रहा है, और इस हिसाब से टोटल आपका इस महीने का कंपनसेशन या रेम्यूनरेशन जो है इस महीने का इतना बन रहा है। ये बाइफरकेशंस आप बिल्कुल उसमें क्लैरिटी रखिए, नहीं तो आपको बाद में दूसरे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे। गलतियां कर करके मैं समझा हूं, सीखा हूं, तो ये मैं बता रहा हूं। ऑलवेज बाइफरकेट एंड गिव, बिल्कुल क्लैरिटी रहनी चाहिए। इतना बेसिक है, इतना तुम्हारा पैसा कटा है अगर कुछ कटा है इस महीने का तो, और इतना तुम्हारा इंसेंटिव बन रहा है, कुल मिला करके इतना आपका हो रहा है। अदरवाइज इंसेंटिव को अगर उसने अपना हक समझने लग गया तो फिर आपको आगे चल के प्रॉब्लम्स होंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंटली ये मैं एक कर रहा हूं। देन हाउ मच टू गिव, ठीक है। अगेन इट इज बेटर टू हैव अ स्लैब सिस्टम। एक ब्लैंकेट स्लैब सिस्टम मत बनाइए। अगर 50,000 का होता है एडिशनल प्रॉफिट, ये डूज एंड डोंट्स बहुत जरूरी है, जो आखिरी पॉइंट मैंने लिखा है। एकदम से जोश में आके कुछ तो भी इंसेंटिव स्कीम मत चालू कर दीजिए। 1 महीने बाद कीजिए, 2 महीने बाद कीजिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन सोच समझ के कीजिए। स्लैब सिस्टम रखिए कि अगर 50,000 तक का प्रॉफिट आता, एडिशनल प्रॉफिट आता है, तो आपका इतना परसेंटेज बनता है या इतना अमाउंट बनता है, जो भी आपका ये 50,000 से 1 लाख की रेंज में अगर होता है तो आपका इतना बनता है, और 1 से 1.5 के इसमें होता है तो इतना बनता है। लेट देयर बी क्लैरिटी ऑन दी स्लैब्स। स्लैब्स का फायदा ये होता है। सर एक्स्ट्रा प्रॉफिट किसको बोल रहे हैं आप, थोड़ा क्लियर करेंगे? एक्स्ट्रा प्रॉफिट एक्स्ट्रा प्रॉफिट आप कैसे डिफाइन कर रहे हैं? एक्स्ट्रा प्रॉफिट से मेरा मतलब एक्स्ट्रा बिजनेस जो नॉर्मली नहीं आता, सिर्फ इस बंदे की मेहनत की वजह से आ रहा है। इसलिए मैं बोल रहा हूं जो रूटीन धंधा वैसे ही दुकान में आ रहा है उस पर इंसेंटिव देने की जरूरत नहीं है, मत दीजिए, लोगों की आदतें बिगड़ेंगी। जो एडिशनल बिजनेस वो लेकर के आ रहा है, जो नॉर्मली नहीं आता बट इस बंदे की एडिशनल मेहनत की वजह से आया है,
वो कैसे आइडेंटिफाई करना, वो आप हर एक बिजनेस का अलग अलग रहेगा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। करेक्ट है? सो तो सर एग्जांपल दीजिए ना, कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे? फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ जो रूटीन जितने केसेस वैसे ही आ रहे हैं हमारी लैब में, ठीक है। अब हमने अब हमारे हेल्थ हेल्थ चेकअप स्कीम्स हैं। कोई पेशेंट अगर आकर के बोलता है कि मेरे को ये मेरा 3500 का ये प्रोफाइल मेरा टेस्ट करवाना है, अब वो खुद ही आकर के बोल रहा है, उसने कहीं से हमारे मार्केटिंग एफर्ट्स की वजह से उसने सुना और उसने आ रहा है, उस पर किसी का कोई इंसेंटिव नहीं बनेगा, क्योंकि वो तो वैसे ही आ रहा है, हमारे मार्केटिंग एफर्ट्स के कारण आ रहा है। लेकिन अगर कोई बंदा ऑफ ड्यूटी में जा करके हस्बैंड वाइफ का करीब 7,500 से 9,000 का हस्बैंड वाइफ का पैकेज लेकर के आता है, जो नॉर्मली हमारे यहाँ नहीं आता, बट इस बंदे के एफर्ट्स की वजह से आ रहा है, उस पे उसका इंसेंटिव बनेगा। ये मेरा कहने का मतलब है कि उसके एफर्ट्स की वजह से जो एडिशनल बिजनेस आ रहा है, जो रूटीनली आ रहा है, उस पे इंसेंटिव नहीं बनता है। ये हमारा सिस्टम मैं आपको बता रहा हूं, बाकी आगे आप डिसाइड कर सकते हैं। सर हम लोग भी करते हैं ऐसा सर। बात कर रहा हूँ 2 मिनट सर। मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं, फिर डिस्कशन के लिए मैं ओपन करूंगा दर्शन जी। राइट, मेरे बस कुछ ही 1-2 पॉइंट्स ही बस बचे हैं, ज्यादा ये नहीं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि रूटीन वर्क को मेरा इन शॉर्ट मतलब मेरा बेसिक प्रिंसिपल, मैं प्रिंसिपल्स की बात कर रहा हूं, सिद्धांतों की बात कर रहा हूं। रूटीन वर्क जो वैसे ही आपके पास में आ रहा है, जो आपके मार्केटिंग एफर्ट्स की पे आ रहा है, उस पे इंसेंटिव मत दीजिए। इंसेंटिव उसकी एक्स्ट्रा मेहनत की वजह से, जो छुट्टी के दिन उसने किया या ऑफ ड्यूटी आवर्स में किया, उस एक्स्ट्रा बिजनेस पे इंसेंटिव दीजिए, मतलब उस एक्स्ट्रा प्रॉफिट पे जो वैसे रूटीनली आपके पास में नहीं आता। आप समझ रहे हैं? नहीं आता। क्यों 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 उस एक्सेस? क्योंकि देखिए, आप बंदे को इंसेंट, आप उसको कुछ इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो बोल नहीं रहे, आप उसको कुछ पैसा लगाने के लिए तो बोल नहीं रहे हैं, आप उसको कुछ दूसरा कुछ इनपुट देने के लिए तो बोल नहीं रहे। आप बस उसको ये बोल रहे हैं कि भाई जो तू एक्स्ट्रा मेहनत करके अपने ड्यूटी के अलावा एक्स्ट्रा मेहनत करके जो आ रहा है, उस पे उसको वो जो प्रॉफिट मिलेगा। इसीलिए जिस चीज के लिए उसको सैलरी मिल रही है, उस पे इंसेंटिव मत दीजिए। मेरा कहने का मतलब ये है। अब अपनी अपनी इंडस्ट्री के हिसाब से आप उसको समझिए कि आप उसको अपने बिजनेस के हिसाब से कैसे ये करते हैं। अब वो जो स्लैब सिस्टम है, वो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिफर करेगा नेचुरली। अब कोई बिजनेस जो है जिसमें 5% ही प्रॉफिट है, उनके स्लैब सिस्टम्स अलग रहेंगे। कोई सर्विस इंडस्ट्री है जिसमें प्रॉफिटेबिलिटी परसेंटेज अधिक है, तो उसमें उस तरह का ये रहेगा। अगेन यहां पर फायदा ये होता है, कि वो बंदा, अब हमारे यहां पे एक अकाउंट्स का बंदा है जो नॉर्मली, जिसको पेशेंट से कोई लेना देना नहीं, बंदा नहीं, इनफैक्ट बंदी है, मैं बता रहा हूं, वेरी यंग गर्ल, वेरी डायनामिक स्मार्ट गर्ल, हर महीने उसके सैलरी से 2.5 गुना वो इंसेंटिव कमाती है। व्हाई? बिकॉज उसने अपना एक सर्कल बनाया, उसने अपना एक एंटरप्रेन्योरल उसने अपना ये किया है, एंड फ्रॉम देयर शी ब्रिंग्स इन अ लॉट ऑफ हेल्थ चेकअप स्कीम्स फॉर लेडीज एंड चिल्ड्रन। ठीक है वो अकाउंटेंट, लेकिन अपनी सैलरी से 2 गुना उसका इंसेंटिव बनता है। Why? Because she does that extra work during her holidays, during her extra duty hours, और ये सब। And I'm happy. She is happy. Everyone is happy. She earns more than some people जो कि patient dealing में ये, वो अब उसका टैलेंट है, बिजनेस लाती है, उसका उसको मिलता है। As simple as that. ठीक है? So this is what I'm talking about. तो इसलिए do's and don'ts का आपका ये होना चाहिए, लोगों के आपस में झगड़े ना हो, लोगों के आपस में झगड़े ना हो। हमारे यहाँ वी हैव दिस पैम्पलेट्स, और पैम्पलेट के ऊपर में एक बार जिसका सील लग जाता है, तो उस बंदे का वो ये हुआ था। कुछ लैब्स या कुछ एरिया हॉस्पिटल्स में जानता हूँ जिन्होंने ज्योग्राफिकल एरिया सेट कर दिया है, लेकिन उसमें बहुत ओवरलैप होता है। तो हमारे यहाँ सील सिस्टम है, वो सील एक बार जिसके नाम का लग गया, तो फिर वो पेशेंट जो है वो इंसेंटिव में उसके अकाउंट में जाएगा, ऐसा ये माना जाता है।
और उसका क्या वर्किंग सिस्टम रहेगा, क्या डूज एंड डोंट्स हैं, क्या गलत तरीका इस्तेमाल नहीं करोगे, क्या जानकारी दोगे, क्या क्या ये करना, अगेन उसका जो बातचीत करने का सिस्टम रहता है। एंड अगेन ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर हमारा क्वीन बी रोल जो है पोस्ट रिपोर्ट काउंसलिंग, अगर उसके बाद में पोस्ट रिपोर्ट काउंसलिंग सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ तभी वो इंसेंटिव पकेगा, अदरवाइज वो इंसेंटिव नहीं पकेगा। ये हमारी हमारी यहाँ की लोकल भाषा में हम बोलते हैं इंसेंटिव तुम्हारा पकेगा मतलब पेबल हो जाएगा, इस तरह का। सो अगेन ये कुछ चीजें मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता था कि ये अगेन नो, ये कोई भी चीज कैश में नहीं होती है, उसका बराबर जो चेक बनता है, जो ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम जो है, तो उतना इंसेंटिव लेकर के होता है। भले हमारे यहाँ के 4 लोग ऐसे हैं जो खुद इनकम टैक्स भी भरते हैं, उनकी टैक्स लायबिलिटी आती है क्योंकि इतना इंसेंटिव वो कमाते हैं। अगेन नो सब्स्टिट्यूशन कि मेरे वाइफ के नाम पे दे दीजिए, मेरे बच्चे के नाम पे दे दिए, मेरे को ये कर दीजिए, नथिंग। सब कुछ लीगलाइज रखना है, सब कुछ व्हाइट में जब कुछ वो रखना है। लेट कमिंग में एडजस्ट कर दीजिए, इसमें एडजस्ट कर दीजिए, कुछ नहीं। लेट कमिंग का अलग कटेगा, वो जो माइनस होगा, और जो इंसेंटिव जो होगा वो प्लस होगा। अगेन इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपेरेंसी, फिर से मैं हर बार कहता हूं, इस बार फिर से कहूंगा, हमारे यहां पर एवरीवन नोज कि लैब की कितनी इनकम हो रही है, लैब का कितना प्रॉफिट है, लैब के अकाउंट में कितना है, किसका कितना चेक बना है, अजय सर कितना लेकर के जाते हैं, अजय सर के इसमें अजय सर का जो सैलरी अकाउंट है उसमें कितना पैसा गया है, क्या गया है, क्या गया है। इट इज अ कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट सिस्टम। और जब तक कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट सिस्टम नहीं रहेगा, जब तक हमको हमारे नंबर्स और अकाउंट्स का पूरी तरीके से पता नहीं रहेगा, तब तक ये सिस्टम इफेक्टिव नहीं हो सकता। लेट पीपल नो एग्जैक्टली लैब की कितनी प्रॉफिटेबिलिटी है, सो दैट दे कैन रियलिस्टिकली मेक अ प्लान, सो दैट दे कैन रियलिस्टिकली नो कि यार एक्चुअली लैब की प्रॉफिटेबिलिटी इतनी है, तो इससे ज्यादा इंसेंटिव तो हमारा बन ही नहीं सकता, बिकॉज लैब को ग्रो करने के लिए भी कुछ पैसा चाहिए। सो दैट ट्रांसपेरेंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अधिकतर एसएमई एंटरप्रेन्योर्स की सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है ग्रोथ नहीं होने का, क्योंकि वो बहुत सारी चीजें दबी ढकी रखते हैं, छुपा करके रखते हैं, टीम को बताते नहीं है, खास करके पैसों के मामले में। और इसीलिए टीम हमेशा एक गुमान में रहती है, टीम हमेशा एक गलतफहमी में रहती है। टीम जो भी कलेक्शन रहता है उसको आपकी इनकम समझ के चल लेती है, और उनको हमेशा एक गलतफहमी रहती है कि पूरा काम हम लोग करते हैं, पूरा पैसा तो जो है भैया लेके जाते हैं, सर लेके जाते हैं। व्हेन यू हैव दिस ट्रांसपेरेंसी कि एग्जैक्टली ये बिजनेस कैसे काम करता है, एवरीवन इज हैप्पी, एवरीवन, किसी को कोई शिकायत का मौका नहीं मिलता है। डूज एंड डोंट्स की बात मैंने ऑलरेडी ये कर ली है। अगेन जो है, वी हैव अ नो एडवांस पॉलिसी। ये अब आप करें ना करें, मेरा ऐसा स्ट्रांगली ऐसा मानना है, हम एडवांस नहीं देते हैं। वी डू नॉट गिव एडवांस। वो भले 10 रुपए हो चाहे 1000 रुपए, चाहे जो हो, जो सैलरी और इंसेंटिव बन रहा है तो बन रहा है। वी डू नॉट गिव एडवांस एट ऑल, क्योंकि ये एक कैंसर होता है। वो एडवांस जो आपने दिया वो कभी भी वापस नहीं मिलता है। वी डू नॉट, कोई काम छोड़ के जाए तो जाए, वी डू नॉट गिव एडवांस। दैट इज अ क्लैरिटी। वो भले तुम्हारे फादर को कैंसर हो जाए, तुम्हारे इसको ये हो जाए, तुम्हारे उसको ये हो जाए, तुमको ज्यादा पैसे की जरूरत है, ब्रिंग इन मोर बिजनेस, अपना इंसेंटिव बढ़ाओ और उससे वो पैसा लो। एडवांस हम नहीं देंगे फॉर वॉट एवर रीजन, किसी को पसंद आए ना आए, वी डू नॉट गिव एडवांस। दैट्स एब्सोल्युटली क्लियर। ठीक है। अब ये जो है एक पॉइंट जो मेरे दिमाग में आया था कि ये सब जो इंसेंटिव कैलकुलेशन टैली में, मुझे पता नहीं आज विष्णु जी है कि नहीं है, सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे, टैली में अगर इंसेंटिव कैलकुलेट अगर हो सकेगा, अगर होता हो, तो दैट विल बी अ वंडरफुल थिंग, सो दैट पूरा हमारा ब्लैक एंड व्हाइट में पूरा सिस्टम्स जो है वो रहेगा। तो ये कुछ चीजें मैं आप सबसे कहना चाहता था, मेरे पॉइंट्स एज रिलेटेड टू इंसेंटिव